शांतनु को पता होगा। ये क्या हो? मैं एक दिन में भूला कैसे होगा? तुम ही हो जो ये सब कुछ कर रही हो। पहले मेरी बहन ईशा को मारा, उसके बाद टीना को मारा, तुम ये मेरे साथ क्यों कर रही हो? आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? क्यों कर रही हो ऐसा? मैं इतनी आसानी से हारने वालों में से नहीं हूँ। मैं इसको इसके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। नहीं, नहीं। आओ राहुल, बड़ी देर लगा दी तुमने आने में। कैसे हो? और ये तुम्हारे चेहरे को क्या हो? तुम नहीं जानते क्या हुआ है, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ये सब तुमने किया है शांतनु। ये शैतानी आत्मा को तुमने मेरे घर में भेजा। शांतनु, मैंने सब कुछ खो दिया, अपनी बहन को खो दिया, टीना को खो दिया, पर अब मेरे पास कुछ खोने के लिए नहीं है। मुझे बचा ले, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया शांतनु। अब याद आ रही है तुम्हें अपनी गलती? जब अपने दोस्तों के साथ मिलके बैठ के मेरी मजाक उड़ाते थे तब क्या हुआ था तुम्हें? अब कुछ भी नहीं हो सकता, बहुत देर हो चुकी है। ऐसा मत कर शांतनु, मैं जानता हूँ कि सिर्फ तू मुझे बचा सकता है। मुझे बचा ले, ये शैतानी आत्मा को मेरे घर से भगा दे प्लीज। कोई कुछ नहीं कर सकता राहुल। हाँ, मैं इतना जरूर कर सकता हूं कि तुम्हें उस पेंटर के पास लेके जा सकता हूं जिसने ये पेंटिंग बनाई। शायद वो कुछ बता पाए। चल, मुझे उस पेंटर के पास ले चल। चल जल्दी कर, वरना वो आत्मा मुझे भी मार देगी। चल चल। आओ। इसी को दी थी मैंने तुम्हारी बनाई हुई पेंटिंग। वापस क्यों ले आए उसे? क्यों ले आए वापस इसे? क्यों? क्यों? ले जाओ इसे, ले जाओ यहां से बाहर, बाहर ले जाओ इसे।
तुमने तो वादा किया था कि तुम इसे यहाँ वापस नहीं लाओगे, तो फिर क्यों लाए हो यहाँ? क्यों? और तुम यहाँ क्यों आए हो? कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं सकती है। तुम मरोगे। प्लीज बचा लो मुझे। अरे मैंने उस बुढ़िया का क्या बिगाड़ा है? क्यों मारना चाहती है मुझे वो? तुम जानना चाहते हो कि वो तुम्हें क्यों मारना चाहती है? ठीक है, मैं बताता हूं तुम्हें। बहुत साल पहले की बात है। गांव में वो औरत एक अनाथ आश्रम चलाती थी, पर बच्चों से नफरत करती थी। हर बात पर उन्हें डांटती और पीटती थी। और एक दिन उन्हीं बच्चों ने मिलकर उसे एक पेड़ पर लटका कर मार डाला। मुझे पेंटिंग का हमेशा से शौक था और मैंने उस लम्हे को पेंटिंग में कैद कर लिया। और तब से उस औरत की आत्मा इस पेंटिंग में रह गई। मैं जानता था ये पेंटिंग मुझे बर्बाद कर देगी, इसलिए मैं इस पेंटिंग को बेचने की कोशिश करता रहा। जो कोई भी इस पेंटिंग को खरीदता वो बहुत जल्द बूढ़ा हो जाता और इस औरत के साथ इस पेंटिंग में कैद हो जाता। ऐसा ये कहाँ है? ये तो वही जगह है ना जहाँ इसे फांसी दी गई थी। हाँ, अब तुम्हें यहाँ फांसी दी जाएगी। तुझे क्या लगा मैंने तुझे घर से क्यों भागने दिया? तुझे यहाँ तक लाने के लिए। प्लीज शांतनु, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुझे जाने दूंगी तो फिर बदला कैसे पूरा होगा? तेरी मौत तक मैं ही तुझे लाया हूँ। उस दिन तेरी जान बचाई सिर्फ तेरे घर ये पेंटिंग पहुँचाने के लिए। मैंने पहले ही कहा था मैं तुझे माफ नहीं करूँगा। फिर कोई आएगा और इस पेंटिंग को खरीद कर अपने घर ले जाएगा। कहीं वो आप तो नहीं? कुश्ती के खेल में
कोई डंका बजा रहा है, पर वो सबको नजर नहीं आता। कौन है जो पहलवानों को साड़ी चूड़ी बिंदी की भेंट दे जाता है, और क्यों? क्या वो पता लगा पाएंगे, रोक पाएंगे अतीत को दोहराने से? देखते हैं। लगाओ दम। अरे शाबाश। चलो गांव से शहर आने के बाद यही तो एक चीज है जो इन्हें खुश रखती है। रंगा जी नाइट वॉचमैन की नौकरी तो कर रहे हैं, पर खुश बिल्कुल नहीं है। बाढ़ में हमारी जमीन बर्बाद ना हुई होती तो हम सब आराम से वहीं जाकर रहते। अब क्या करें? धर्मा जी भी कहाँ खुश है अपनी ड्राइवरी की नौकरी से। इसको जाने मत देना। अपने भाई को ही जिताएगा क्या? अरे रंगा भी तो अपना दोस्त ही है। आवाज, क्या हुआ रंगा? आवाज, ये डंके की आवाज कहाँ से आई? डंका? कौन सा डंका? अरे अभी बज रहा था यहाँ पे। अबे कोई डंके मंगे की आवाज नहीं आ रही है, तेरे कान बज रहे हैं। अच्छा, ध्यान दे ध्यान। चला। क्यों रुक गया? क्या हो गया? सुना तूने? हो क्या रहा है इसे? फिर से आवाज आई। सुना तूने? किसकी आवाज आई? तू हारने से डर रहा है? हुआ क्या खेल इनको? पे ध्यान दे, खेल पे। ये फिर से आवाज आई। रंगा, फिर से कौन आवाज सी आई। आवाज? कौन सी आवाज आ रही है उनको? क्या हो गया तुझे? अरे रंगा उठ। चलो चल खड़ा हो। चलो। मुझे बचा लो। मुझे बचा लो। ये क्या हो रहा है मुझे? मुझे बचाओ। क्या हुआ रंगा? रंगा, तेरी तबीयत तो ठीक है? वहाँ क्या दिख रहा है? अरे बता ना, क्या हुआ? अरे रंगा, काहे इतना परेशान होता है? इस कुश्ती के खेल में इन शायरी केसरवाड़ी के पहलवानों को पहले ही दौर में धूल चटा देंगे हम। टाइम हो गया है, हम चलते हैं। वैसे भी देर हो गई है, हम बाद में मिलेंगे। अरे रंगा, अरे सुनो, टिफिन तैयार है? जी जल्दी लेके आओ, हमको देरी हो रही है। मैं लाई हूँ साथ में। क्या हो गया इन्हें?
रंगा, ए रंगा, तू यहीं पे है ना? हाँ हाँ है ना? हाँ। मैं जरा जाकर आता हूँ। हाँ ठीक है? हाँ ठीक एक चक्कर भी लगा देता हूँ ठीक पीछे है। से। चलो भाई। ये आवाज तो मैंने पहले भी सुनी है। कौन है? कौन है यहाँ? कौन है? कौन है? कौन है? हाँ? ये दिमेश कहाँ चला गया? ये क्या है? ये सामान कौन है? कौन है? ये चूड़ी, ये साड़ी, कौन है? कौन है यहाँ? कौन है? अरे दामिनी, चाय लेकर आओ जल्दी से। और भाई क्या खबर है आज की? और धर्मा, अरे भैया आओ आओ भाई, तुम्हारी भाभी ने अपने हाथों से गरम गरम चाय बनाई है। चाय बाद में, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। हाँ बैठिए ना, मैं बस 2 मिनट में चाय बना कर लाती हूँ। अरे हाँ लेकर आओ जल्दी से। हाँ। रंगा, बैठ। चाय भाई छोड़ो, खड़े हो। मैं तुम लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्या दिखाना चाहता है? देखोगे तो सांसें अटक जाएंगी। ये देखो, देखो। चाय पी के कुमार की चाय की दुकान में मिलते हैं, ठीक है? नहीं भाभी, नहीं नहीं। ये आज भैया कौन से घोड़े पर सवार थे? बिना चाय पिए ही चले गए। अरे रंगा, तू भाभी के लिए लाया है ना? लेकिन तू इतना डर क्यों रहा है? अरे कोई ये डब्बा मेरे लिए छोड़ के गया था आधी रात को। तुम लोगों को कुछ समझ में आ रहा है? एक ही आदमी है जो ऐसा कर सकता है। देखो, ये वही साड़ी है, वही चूड़ियां हैं। अरे बस करना भाई, रात को तू सोता नहीं है ना, इसलिए दिन में ऐसे बुरे सपने देखता है। ये ले चाय पी। अरे यार, बड़ा प्यार आ रहा है किसी को तेरे ऊपर। ऐसे ऐसे तोहफे भेज रहा तेरे लिए कोई। तुम लोगों को ये सब मजाक लग रहा है? मैंने कल रात उस टंके की आवाज भी सुनी थी। तुम्हें याद है? वो डंका जो वो। अरे बस करना यार, तेरा बकवास सुनने नहीं आए हम। और हाँ, रात को पीना छोड़ दे। माँ कसम, कल रात को एक बूंद भी नहीं पी मैंने, और मुझे बिल्कुल नहीं पता कि वो सामान मेरे पास कौन छोड़ के गया। अरे यार, अब कोई बेवकूफ छोड़ ही गया तो एक काम कर, इसको अच्छे से लिफाफे में डाल और आशा भाभी को दे दे। अरे वो भी खुश हो जाएंगी। हो सकता है, हो सकता है कि मैं कोई सपना देख रहा था, पर ये सामान मेरे लिए कौन छोड़ सकता है? ये डब्बा तो असली है। भैया बात बताओ, क्या क्या रंगा सच बोल रहा था? मतलब कि
क्या वीरा वापस आ सकता है? छोटे वीरा, वीरा का मंत्र जपना बंद कर। लेकिन छोटे, तू गांव का नहीं शहर का आदमी है, शहर का। बड़ा सोच, बड़ा। एक बार मैं इस कुश्ती की प्रतियोगिता को जीत लूं, फिर देखना यहाँ के गुंडे मंजूल के साथ हाथ मिलाकर सारा मामला अपनी मुट्ठी में कर लूंगा, मुट्ठी में। और फिर बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और अच्छे कपड़े और अच्छा खाना, पैसा ही पैसा होगा। सही बोलो भैया ने। भैया सो गए। रात को क्या शोर मचा रहे हो? ये तो तू ही है लंबू। तुझे चैन नहीं है तो फिर से वापस आ गया। इस बार मैं तुझसे निपटूंगा अकेला। आजा आजा। क्या चाहिए तुम्हें? क्या? भैया भैया वीरा भैया पास बताना। भैया उठो वीरा, एक पास बताना मेरे को, पास बताना। ये क्या है? तू पागल हो गया? मैं नहीं पहनूंगा ये, कभी नहीं। डरता नहीं हूं मैं तुमसे। पास मत आना, जो कर दो, ये सब कुछ मैं नहीं पहनूंगा। तू ले जा, पास मत आ। पास मत आ, दूर हटो, दूर हटो, नहीं तो नहीं, मेरे पास मत आना। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, नहीं, जीवन चल उठ यार। जीवन ये मेरे हाथ में जीवन, मैं ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, ये कैसे हुआ? ये सब कैसे हुआ मेरे भाई? मेरे भाई ये सब कैसे हुआ? जीवन
कौन है? रंगा और मैं। देखिए इन्हें दारू के नशे में अपना घर बर्बाद कर लिए। क्या हुआ जीवन? ये सब कैसे हुआ धर्मा? तू ऐसा नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं जानता रंगा, ये सब कैसे हुआ मुझे कुछ पता नहीं। जब मेरी आंख खुली मेरे हाथों में हथियार और मेरे कपड़े खून से लथपथ थे, मेरे जीवन के खून से। ये सब वही कर रहा है। वो वापस आ चुका है। वो किसी को नहीं छोड़ेगा। वो हम सबको मार डालेगा। वो हम सबको मार डालेगा। क्या हुआ? आप किसकी बात कर रहे हैं? कौन मार डालेगा हमें? किसने किया ये सब? कुछ नहीं भाभी, ये कुछ भी बोले जा रहा है। मैं अभी कुछ करना होगा। अगर जीवन को यहाँ किसी ने देखा तो मुसीबत हो जाएगी। तो मैं क्या करूं? हमें लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। वो अभी करना होगा, पर उसके लिए गाड़ी की जरूरत है। धर्मा, अपने मालिक की गाड़ी ले आ। जल्दी करो, जल्दी उठो। इधर चलो। अरे सुनो, वहां पे कुत्ते हैं। हाँ? सुनो, सुनो, वही डंके की आवाज है ये।